नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2027 का उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव भी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उनके द्वारा लिए गए फैसलों को आधार बनाकर ही 27 के चुनावों में बीजेपी हुंकार भरती हुई नजर आएगी। और ये दावा मैं नहीं कर रही हूं, ये संकेत दिए हैं खुद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। क्या आप जानते हैं, जेपी नड्डा जब हाल ही में उत्तराखंड पहुंचे और जब पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई और एक मंच पर ये दोनों दिग्गज मौजूद थे, तो जेपी नड्डा ने भरे मंच से पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए संकेत दे दिए कि इसी युवा चेहरे की हमें आगे भी जरूरत है। और जिस तरीके से फैसलों की तारीफ की है जेपी नड्डा ने, ये निश्चित तौर पर बताता है कि बीजेपी के अंदर खाने ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जब उत्तराखंड का चुनाव होगा तो धामी से इतर कोई चेहरा हम आगे नहीं रखेंगे। तो जितने भी अब तक अटकलें चल रही थी, उन सब पर जेपी नड्डा ने सांकेतिक तौर पर विराम लगा दिया और प्रदेश की जनता को भी मैसेज दे दिया। वो जनता जो धामी के चेहरे को पसंद करती है, जो उनके कामकाज के स्टाइल को पसंद करती है, जो इस बात को बखूबी जानती है कि देश में अगर कोई भी चर्चा होती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने यहां पर उसे आकार दे देते हैं, उसे साकार कर देते हैं। यूसीसी का जिक्र हुआ, उत्तराखंड उसे लेकर आ गया। नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहादियों के खिलाफ एक्शन और मदरसा बोर्ड जिस तरीके से भंग किया गया, एक शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई। ये सारे फैसले जो होते हैं ना, बिना किसी दंगे के, बिना किसी पत्थरबाजी के, ये अगर कहीं पर मुमकिन हो पाया तो उत्तराखंड में हो पाया। और इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी सनातनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से देवभूमि का सही मायने में विकास कर रही हैं, जेपी नड्डा ने इस बात को आत्मसात किया और जनता के सामने इस बात को रख दिया कि 27 का चुनाव इसी युवा चेहरे पर लड़ा जाएगा। संकेत 2026 में ही दे दिए गए हैं। 27 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आप जानते हैं, जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की, उनके विकास मॉडल की भी खुलकर सराहना की। क्या आप जानते हैं, देहरादून पहुंचे जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में सीएम धामी की कार्यशैली की खुलकर प्रशंसा की। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जेपी नड्डा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब भी मैं उत्तराखंड आता हूँ, मुझे ये राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री धामी और उनकी टीम दिन रात जनता की सेवा में जुटी है और उनकी मेहनत धरातल पर नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व का यह बयान केवल औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि धामी की प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक कद की स्वीकृति मानी जा रही है। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी का कद बीजेपी के साथ साथ पूरे देश में कैसे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलाया जाता है। ये उनकी लोकप्रियता को दिखाता है, दर्शाता है। अच्छा, जो मार्जिन है जीत का, मतलब जिस जिस सीट पर जाकर पुष्कर सिंह धामी प्रचार करते हैं, 90% से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आती है, वो कैंडिडेट जीत जाता है। यही तो लोकप्रियता है, यही तो ऑरा है एक मुख्यमंत्री का, जिसको जेपी नड्डा ने मानते हुए, जानते हुए जनता के सामने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि 27 के चुनाव में युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी के चेहरे, उनके नेतृत्व और उनके फैसलों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा, ऐसी उम्मीद जेपी नड्डा को है। देखिए, 27 के लिए जेपी नड्डा की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल वाले संकेत मिले हैं, ये बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुश है धामी से। अच्छा, नरेंद्र मोदी का खासा फोकस उत्तराखंड पर रहता है, केदारनाथ पर रहता है, देवभूमि से उनका जुड़ाव है। ऐसे में जिस भी नेता को उन्हें इस पद पर तैनात करना था, उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होनी थी। इसीलिए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चुना गया था पुष्कर सिंह धामी और उस उम्मीदों का जो निर्वहन किया है पुष्कर सिंह धामी ने, वो बड़ा काबिले तारीफ है। अच्छा, धामी तो आगे बढ़ ही रही है, विकास के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। किसान, युवा, खिलाड़ी, महिलाएं सबको आगे लेकर चल रही हैं। देवभूमि में डेवलपमेंट भी हो रहा है और कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई पाखंडी बनकर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश ना करे, इन सब का भी बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। सोने पे सुहागा जानते हैं क्या है? एक तरफ धामी सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रही है, विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी गीता धामी कौथिक जैसे महोत्सव आयोजित करा रही है, जैसे कि हाल ही में देहरादून में उत्तरायणी कौथिक महोत्सव हुआ। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंडी वहां पर जुड़े। ये रिवर्स माइग्रेशन था, आए यहाँ पर उत्तराखंडी, बड़े खुश हुए। और यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हम बड़े खुश हैं, हमारा तो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, वैसे आने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अब हम आए हैं।
फिर उन्होंने उत्तराखंड में डेवलपमेंट को देखा कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर धामी पर भरोसा जता रहा है केंद्रीय नेतृत्व। 2027 में चुनाव होने हैं, देखने वाली बात यह होगी जनता किस तरीके से धामी का साथ देती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अगर आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें आप इन बातों से कितने सहमत हैं, और बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज़ देखते रहिए।